जी नमस्कार साथियों, मैं जयंत। आज फिर मैं एक वीडियो के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित हूँ। लगातार वीडियो में आने का बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि हमने जो मुहिम छेड़ा है नियोजित शिक्षकों के अस्तित्व को बचाने का, इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ताकि इस बार जो जीवन मिला है मनुष्य का, इसमें अफसोस नहीं रहे हमें कि हमने अपनी ज़िंदगी में जानबूझकर अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। इसलिए जो हकीकत है मैं लगातार आपके बीच में बोलने का काम कर रहा हूँ। समझने वाले साथी समझ रहे हैं। आज बिहार के सभी जिलों से लगातार शिक्षक साथी जुड़ते जा रहे हैं, संपर्क में आते जा रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमने जो मेहनत किया, हमने जो हकीकत को बताने का काम किया, इस सारी बातों को शिक्षक साथी समझ गए हैं। तो चलिए इस वीडियो को भी आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा कर सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और अधिक से अधिक अपने साथियों तक शेयर करने का काम करेंगे ताकि शिक्षक साथी समझ सके। तो चलिए आज फिर मैं बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी जो हम लोग 20 साल, 23 साल, 10 साल, 15 साल से नौकरी करते हुए आ रहे हैं, और सरकार अपनी साजिश के तहत हमें नई नौकरी में जो भेजने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, विडंबना फैला रही है, इससे हम लोग दूर होकर के हकीकत को समझ करके हम नियोजित रहने का जो संकल्प लिया, इसके लिए मैं आज फिर एक बार बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी को दिल से, हृदय से प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने सही रास्ता चुना। देखिए किस प्रकार अंग्रेज भी जब भारत में आए थे तो भारतीयों में दहशत पैदा करने के लिए पहले प्रोपगंडा फैलाया जाता था, तरह तरह की झूठ बातें फैलाई जाती थी लोगों के हौसला को तोड़ने के लिए, ताकि लोग यह हौसला पस्त हो जाए और हम जल्द से जल्द भारत को गुलाम बना लें। ठीक उसी प्रकार हमको तरस आ रहा है मीडिया पे, मतलब क्या कहें, हम शर्म आनी चाहिए, ऐसा झूठा खबर छाप कैसे देते हैं। अभी अखबार में आया, अखबार का कतरन चल रहा है, ग्रुप में सभी शिक्षक देख रहे होंगे, बुद्धिजीवी सभी देख रहे होंगे कि शिक्षा मंत्री माननीय सुनील कुमार जी का बयान है कि 2.5 लाख शिक्षक बन गए विशिष्ट शिक्षक। ये बताइए महोदय कि आखिर ये झूठ का प्रोपगंडा फैला करके आप झूठ की कौन सी दुकान खोल रहे हैं। आप 1,30,000 या 40,000 सक्षमता 1 परीक्षा में बैठबे किया, नियुक्ति पत्र देने के लिए आप गांधी मैदान में लिखे कि 1,14,000 का नियुक्ति पत्र बटेगा। वो भी नियुक्ति पत्र जब आपका 1,14,000 बटा कि नहीं बटा, वो कहीं अखबार वाला नहीं छापा आपका कोई, और ना आप बोले। तो अभी तक जो आंकड़ा है बिहार का, उसके हिसाब से जो हमारा भी शिक्षक से बड़ा किसी का मीडिया नहीं है। आपका जो आंकड़ा है उसके हिसाब से लगभग योगदान किया है बिहार में, मुश्किल से मुश्किल समझते हैं हम कि 55 से लेकर के 60,000 के बीच में शिक्षक ज्वाइन कर लिया, आपके चंगुल में फंसा। तो फिर 2.5 लाख शिक्षक कहाँ से आपका विशिष्ट शिक्षक बन गए महोदय? झूठी खबर क्यों फैला रहे हैं? और मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से कहना चाहूँ कि बंधु, आपकी कलम में वो ताकत है, आपके मीडिया की माइक में वो ताकत है जिसे दुनिया का तीसरी स्तंभ बोला गया है। लेकिन आप अपने टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में, झूठी प्रशंसा बटोरने के चक्कर में आप क्यों झूठी खबर छाप रहे हैं? तीसरा स्तंभ, सोचिए, तीसरा स्तंभ का मतलब आप चाहे तो न्यायपालिका को हिला सकते हैं, आप चाहे तो सरकार को हिला सकते हैं, लेकिन आप खुद हिल गए 2 पैसे के चक्कर में और गलत शब्द न्यूज छाप रहे हैं। यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही चीज छापिए और सही पब्लिक को दिखाइए। यह काफी तकलीफ की बात है कि मीडिया वाले भी गलत बयान दे रहे हैं। खैर चलिए, हमारे शिक्षक साथी समझिए और अपने से समझ बूझकर काम ले। शिक्षक से बड़ा कोई नहीं होता है। शिक्षक एक तरफ सृष्टि का रचनाकार ईश्वर,
सृष्टि का रचने वाले ईश्वर भगवान खुदा जो भी हैं सब कुछ है, और दूसरी तरफ सृष्टि का जो सृजनहार जिन्होंने सृष्टि को रचा, उस सृष्टि पे जो हमारे मनुष्य जो भी मनुष्य हैं उनको सही में मनुष्य बनाने वाले, आदमी बनाने वाले शिक्षक ही होते हैं। आज उन शिक्षकों को इस तरह तरह की बातें मिलाकर जाल फंसाकर सिखलाया जा रहा है, बताया जा रहा है। यह काफ़ी तकलीफ की बात है। बिहार के तमाम शिक्षक साथी, हम लगातार वीडियो में बस इसलिए आ रहे हैं कि आप लोग समझिए, वरना एक बार गलती से भी चले गए, इसमें विशिष्ट शिक्षक में बन गए तो आपको जिंदगी भर अफसोस के अलावा कुछ नहीं रहेगा। आप ना कभी बैक आ सकते हैं, ना कोई पुरानी व्यवस्था आपको मिलेगी। सरकार कब हित ऐसी चाहिए है हमारी। आज तो माननीय मुख्यमंत्री जी को अफसोस हो रहा कि 2015 में इनको हम चाइनीज वेतनमान कहाँ से दे दिया। चाइनीज वेतनमान न दिए होते तो आज इन लोग लड़ने का अधिकार नहीं होता। लेकिन संगठन की ताकत, आंदोलन की ताकत से लड़ करके हम लोग सब कुछ प्राप्त किया और आगे भी सब कुछ प्राप्त करेंगे। साथियों, लगातार सोशल मीडिया पर हम आपको हकीकत से अवगत करा रहे हैं। अभी प्रोन्नति को लेकर के, कालबद्ध प्रोन्नति को लेकर के हम कल भी बोले थे, और कल चूँकि हम बताया कि औरंगाबाद जिला से हम बिलोंग करते हैं। औरंगाबाद जिला में एक हमारा 11 सदस्यीय टीम जाकर के हम लोग डीपीओ स्थापना से बैठे, बातचीत हुई, रात्रि में बातचीत हुई और सहमति बन गई है। बस बहुत जल्द पत्र निकलवा रहे हैं और अन्य जिलों से भी निकल रहा है पत्र। जहां नहीं निकल रहा है, मैं संबंधित बिहार के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी से मैं स्वयं बात करूंगा। जहां भी दिक्कत है वहां के शिक्षक नेता के चक्कर मत पड़िए। बाबा बोल रहे हैं, सब शिक्षक नेता आपको, जो भागने वाला भाग गया, जो टिकने वाला है वो आपके लिए लड़ रहा है, और जो नहीं लड़ रहा, शिक्षक नेता कहाँ का रहा हूँ। मैंने किसी का बपौती था क्या? हम नहीं लड़ेंगे तो हम शिक्षक नेता रहेंगे। हम जूता से पिटाने का काम करेंगे समाज में। तो इसलिए जो भी जिस जिला से आ रहा है खबर कि भैया है कोई शिक्षक नेता नया, कौन अगवानी करेगा, कौन देखेगा, कौन लड़ेगा, अरे भाई क्या था मेरा? जो आगे बढ़ के लड़ रहा है वही अगवानी करेगा, वही लड़ेगा, वही शिक्षक नेता वहाँ का होगा। तो आप लोग भी देखिए, और जहाँ दिक्कत हो वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी से हम बात करेंगे, सबका होगा। और एक चीज़ और हम बहुमूल्य बात बताते रहे हैं कि वह ये जो परावर्षा है इसमें 10 वर्षा का लाभ मिलेगा। इसमें भी हम बातचीत कर रहे हैं, इसलिए भी हम थोड़ा सा विलंब कर रहे हैं कि पत्र नहीं निकलवा रहे हैं। और भी जहां जिला के लोग 12 वर्षा का पत्र निकलवाने में लगे, वहां 10 वर्षा का पत्र निकलेगा। यहाँ मामला ऐसा है कि जब पहले हम कल का वीडियो में इस बात को बोले, फिर हम इसकी पुनरावृत्ति भी कर रहे हैं। पहले वरीय वेतनमान का जो लाभ मिलता था उसको 12 वर्षा बोलते थे, और अब MSCP होता है। MSCP का लाभ जो है 10 वर्षा हो गया है। तो जब नियमित शिक्षक को मिल रहा है 10 वर्षा, जब वरीय वेतनमान को समाप्त कर करके 10 वर्षा कर दिया MSCP, तो हमको भी 10 वर्षा मिलना चाहिए। हमने अपने अधिकारी से बात किया है, 10 वर्षा के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 10 वर्षा मिले, और 10 वर्षा में सबको बहुत और अधिक से अधिक साथियों को लाभ मिल जाएगा। और यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर सरकार से समझेंगे हम लोग, फिर कैसा होगा। फिर तो अंत में 12 वर्षा तो है ही सबके लिए, लेकिन 10 वर्षा जब नियमित शिक्षक को मिल रहा है तो हमको मिलनी चाहिए और मिलेगा। यह सभी शिक्षक पर लागू होता है। बहुत जल्द हम इसको भी आपके सामने क्लियर करने वाले हैं। और तमाम साथी जो हमारे कमेंट बॉक्स में आके बोल रहे हैं कि भैया हम अपने स्कूल से अकेले बच गए हैं, हमारा क्या होगा, तो हमको हमारे फलाने साथी बोल रहा है तुम दे दो सक्षमता। ये सब चक्कर में नहीं पड़े। जो सक्षमता दे दिया, विशिष्ट में चला गया है, वह तो अब खुद टेंशन में है। वह सोच रहा है कि जल्दी से जल्दी और अधिक से अधिक भीड़ अपने तरफ खींच ले। जब देख रहे हैं कि यहाँ जो शिक्षक नेता को जब भीड़ आकर्षित कर रहा है, कि जो शिक्षक नेता आपके लिए लड़ता था वह आज विशिष्ट शिक्षक के बारे में बोल रहा है। आपको छोड़ दिया कि नियोजित कहाँ गया, नियोजित चला गया बाढ़ में। वह अपने अब विशिष्ट के लिए, क्योंकि उनको चाहिए चुनाव लड़ना है भैया, उनको नेता बनना है, उनको विधायक बनना है, उनको आपके चंदा से MLC बनना है, तो वो तो बोलबे करेंगे। लेकिन हमको भी ऐसा कुछ नहीं करना है। जो हकीकत है वही हम बोल रहे हैं। इसलिए सबको चक्कर छोड़िए, आप अपना विवेक से काम लीजिए। आप 23 साल की नौकरी को कभी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ मिलेगा। नियमावली 20 हम लोग पर प्रभावित है, 2020 हम लोग प्रभावित है। कालबद्ध प्रोन्नति के बाद स्नातक ग्रेड प्रोन्नति लेंगे, मेरा ये उद्देश्य है। एक एक शिक्षक को सारा हक दिलवाएंगे।
नियोजित शिक्षक का स्पेशल बैठक भी हम बहुत जल्द बुलाने जा रहे हैं पटना में। तमाम साथी आशा, विश्वास और धैर्य बनाए रखें, जरा सा भी अपने हौसला को पस्त नहीं होने दें, कहीं कुछ नहीं होगा आपको। हम कमेंट बॉक्स में आप आइए, अपने विचार को रखिए, अपने सुझाव को रखिए, बताइए। अगर हमसे कहीं बोलने में त्रुटि हो रही है तो आप रास्ता बताइए, हम और उस बात को अच्छी तरह से आपके बीच में डिटेल्स में रखेंगे। लेकिन इतना हम विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग मुंह नहीं मोड़ेंगे, पीठ नहीं दिखा के भागेंगे, क्योंकि हम भी शिक्षक हैं, हम भी राष्ट्र निर्माता हैं। हम अपनी कलम से जाके बच्चों को विद्यालय में पढ़ा कर उनके भविष्य निर्माण की बात करते हैं, और जब अपना ही भविष्य हम गर्त में डाल देंगे तो लानत है हमें अपने आप को शिक्षक कहने पर। हम शिक्षक कहने के लायक नहीं हैं, हम किसी फैक्ट्री के वर्कर के समान हो जाएंगे। और दूसरी बात कि शिक्षक ऐसे फैक्ट्री का वर्कर है जहां पे प्लास्टिक की बाल्टी नहीं बनती है, जहां पे लोहे का हथौड़ा नहीं बनता है। शिक्षक ऐसे फैक्ट्री का वर्कर हैं जहां पे मनुष्य का निर्माण होता है, और मनुष्य का निर्माण करने वाला ही यदि अपने भविष्य को गर्त में डाल दे, अपने 23 साल की नौकरी को छोड़ दे, 10 साल की नौकरी को छोड़ दे सरकार के मामूली धमकी पर, तो इससे शर्म की बात क्या हो रहा है। तो चलिए, बिहार के तमाम शिक्षक साथी, आप लोग लगातार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, भेज रहे हैं, दूसरे पर शेयर कर रहे हैं, इसको करते रहिए और अधिक से अधिक जुड़ते जाइए। मेरा मोबाइल नंबर बहुत सारे साथी मांगते हैं ग्रुप में, तो आप लोग लिख लीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 99 34 90 96 27। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। फिर से बस आप लोग सुन लीजिए, 99 34 90 96 27। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा 99 34 90 96 27। आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और कॉल कीजिए। आपके लिए हम 24 घंटा उपलब्ध हैं। आप जब फ़ोन कीजिए, हम आपसे बात करेंगे, आपकी समस्या को हल करेंगे और लगेंगे, क्योंकि आपकी समस्या नहीं मेरी समस्या है। हम भी शिक्षक हैं, हम लोग सब भाई भाई हैं, कोई नेता नहीं। हमारा उद्देश्य है कि हम नियोजित शिक्षकों का अस्तित्व को बचाएं, और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। सभी शिक्षकों का जो नियमावली 2020 का जितना भी मांग है, हम लोग उसको ले करके रहेंगे। आप किसी गलत अफवाह में नहीं फैलें। अभी अफवाह फैलाने का एक ढिंढोरा चला हुआ है, एक तरफ सरकार फैला रही है तो दूसरी तरफ हमारे विशिष्ट वाले शिक्षक साथी फैला रहे हैं, ताकि उनको अफसोस हो रहा है। कई लोग बोल रहे हैं कि भैया गलती कर दी हम आकर के। यहाँ तक कि कई लोग जो नियोजित वाला नौकरी छोड़ के बीपीएससी में गए हैं, वो साथी कहते हैं नहीं भैया आप लोग ठीक निर्णय लिए हैं, बहुत गलत कर दिए भैया, बहुत अफसोस कर रहे हैं भैया, बहुत गलत हो गया। इसलिए आप लोग के पास वक्त है, किसी के बहकावे में नहीं आए और अपना निर्णय लेकर नियोजित रहें। बिहार के तमाम नियोजित क्रांतिकारी शिक्षक साथी, शिक्षिकाओं बहनों को मेरा क्रांतिकारी अभिनंदन। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप बिना कुछ किए यूं ही जय जयकार नहीं होती। तो आइए साथियों, हम लोग कुछ करने को लिए तैयार रहें। और अंतिम में हम कहना चाहेंगे, काश ऐसा लगता है कि हम एक एक शिक्षक से जाकर के मिले, उनको समझाएं, उनका पैर पकड़ उनको बताएं कि आप क्यों नहीं समझ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है काश खुशियों की कोई दुकान होती, उसमें हमारी पहचान होती। भर देता मैं आपकी ज़िंदगी को खुशियों से, चाहे उसकी कीमत हमारी जान होती, हमारी जान होती। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।